कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2026 में बेटा फार्मेसी पीबीए और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, जिसको आप यूबीआईटी वाला डिपार्टमेंट जिसको आप बच्चे जानते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस में बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएससीएस मतलब कंप्यूटर साइंस और एआई, ठीक है ना। आज इन तीनों के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एडमिशंस कब आएंगे फार्मेसी बीबीए कंप्यूटर साइंस के अंदर डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीएससीएस और एआई के एडमिशंस कब आएंगे, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, टेस्ट पैटर्न किस तरीके से होगा इसका, ठीक है ना, क्या फीस होगी, सही है। अगर वीडियो बड़ी नहीं हुई तो हम बहुत सारी डिटेल मैं इस पे शेयर बात कर लूंगा, या अगर वीडियो बड़ी हो रही होगी तो फिर इसको मैं पार्ट 1 कर दूंगा बेटा, ठीक है ना, पार्ट 1 कर दूंगा और फिर दूसरा पार्ट जिसमें फीस वीस से रिलेटेड होगी वो सब, मतलब ये है कि इन शॉर्ट के मैं आप सबको ना इन 3 डिपार्ट मतलब इन सारी फील्ड्स के बारे में प्रॉपर गाइड इंशाल्लाह अच्छे से कर दूंगा, ठीक है ना। ये बात अच्छा, इसके अलावा भी और फील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है ना, लाइक एचएनडी फूड एंड साइंस, ठीक है, और बहुत सारी और भी फील्ड है, लेकिन क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के कोर फील्ड्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं तो वो ये हैं, इसके अलावा भी और अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी, लेकिन जो डिमांडेड ये हैं एचएनडी भी है, फूड एंड साइंस भी है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, अप्लाइड फिजिक्स भी है, एमएलटी भी है, ठीक है ना, साइकोलॉजी भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि कराची केयू के जो एडमिशंस में अगर किसी को टेस्ट प्रिपरेशन करनी है बेटा तो वो हमसे राब्ता कर सकता है इस नंबर पे 03456025 सिर्फ नोट्स चाहिए वो भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, पूरी प्रिपरेशन करनी है वो भी है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह विद टेस्ट और काउंसलिंग की भी है, ठीक है। तो जो आपका दिल करे उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं, सही है। तो चले जी वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 2026 के एडमिशंस फार्मेसी बीबीए या ये इनमें ख्वाहिशमंद बच्चे मतलब कि भाई जो इन फील्ड्स में आना चाहते हैं वो किस तरीके से एलिजिबल होंगे, उनके पास क्या क्या डिग्री और कितनी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मतलब इंटर में उन्होंने क्या पढ़ा हुआ हो, उनकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फार्मेसी की, ठीक। आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो पाकिस्तान से, सिंध पंजाब सरहद बलूचिस्तान गिलगित कहीं से भी आपका ताल्लुक हो, ठीक है ना, आप फार्मेसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई कैद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी आपको कराची बोर्ड से पढ़े हुए हों या आप जो है ना सखर बोर्ड से पढ़े हुए हो या आप हैदराबाद बोर्ड से पढ़े हो, नहीं, नो लिमिट, आप कहीं से भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका होगा एंट्री टेस्ट, सही। अब कौन अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, देखो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है बेटा जिसने इंटर में क्या पढ़ा हो, बायो या मतलब मेडिकल, ठीक है, इंटर जो उसका हो किससे हो, मेडिकल से, सही। अब इसके एडमिशन सर कब आएंगे, देखो भाई इसके एडमिशन इंशाल्लाह मैं यहां लिख देता हूं, इसके एडमिशन बेटा एक्सपेक्टेड हैं सितंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, अभी से बता रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में अब जिस बैच को हमने सबसे पहले पढ़ाया था वो इस वक्त 4th ईयर में है, ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर में इस वक्त हमारा बैच मौजूद है, क्योंकि 5 साल प्रोग्राम होता है और बाकी जो दूसरे बैचेस हैं उनका लास्ट ईयर चल रहा है केयू में, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बताते हैं अल्लाह का शुक्र है वो होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड बेटा सितंबर का लास्ट वीक एडमिशन अनाउंसमेंट, ठीक है ना, एडमिशन अनाउंसमेंट, ठीक। अच्छा जी जब सितंबर लास्ट में आएगा तो बेटा आपने मेडिकल पढ़ा हुआ हो, अब इसका मतलब मेडिकल पढ़ा हो इसमें मॉर्निंग और इवनिंग बेटा, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है ना, दोनों के एडमिशन एक साथ आते हैं, ठीक। ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है केयू का जिसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग के एडमिशन एक साथ आएंगे, सही। तो अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बस फर्क क्या है
कि अगर मॉर्निंग के फॉर्म की फीस 5000 है तो इवनिंग के भी इतने आपको भरने पड़ेंगे, मतलब 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, फॉर्म आपको 2 भरने पड़ेंगे, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग साथ। सही है कि भाई टेस्ट एक ही कंसीडर होगा, मतलब टेस्ट एक ही होगा, एक टेस्ट होगा वही मॉर्निंग में कंसीडर हो जाएगा, वही आपका इवनिंग में कंसीडर हो जाएगा। सही है, मतलब फॉर्म 2 होंगे, पैसे 2 के जाएंगे, लेकिन टेस्ट एक होगा, आपने मॉर्निंग का भी वो हो जाएगा और इवनिंग का भी वही कंसीडर हो जाएगा। सही है बच्चों, ये वाली बात यहां तक जिस जिसको समझ आ गई है वो भाई नीचे कमेंट में बता दे, ठीक है। और भाई देखो इतनी डिटेल वीडियो, ठीक है ना, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, और इतनी सारी वीडियो कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से मेरे ख्याल से कोई और चैनल नहीं बता रहा होता। तो हम आपको केयू के हवाले से तमाम तर गाइड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टूडेंट जिनको जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स और फेडरल यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करनी है वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात अभी समझ आ गई है, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। तो मतलब आपने फॉर्म कर दिया, और सिर्फ कोई बच्चा के नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ मॉर्निंग में भरना चाहता हूँ, सिर्फ मॉर्निंग का फॉर्म भी भर सकता है, ठीक। अब एक सवाल जो बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर अगर मैं, ठीक है ना, अगर हम जो है वो फार्मेसी के साथ साथ किसी और डिपार्टमेंट का टेस्ट देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। बात वही आएगी, आपको एक और फॉर्म उसका भरना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आप फार्मेसी का फॉर्म तो भरेंगे भरेंगे, मान लीजिए मॉर्निंग का आपने भर दिया फॉर्म, ठीक। अब आपको और भी टेस्ट देना, मतलब HND का टेस्ट देना है, अगर आपको आपको फूड एंड साइंस का टेस्ट देना है, या आप चाह रहे हैं मैं साइकोलॉजी का टेस्ट दे दूं, तो उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। वैसे साइकोलॉजी का टेस्ट होता नहीं है, मैं ये टेस्ट बेस की बात बता रहा हूँ, ठीक। तो आप बेटा इसके अंदर ही सारे काम कर सकते हैं। बात आपको यहाँ पे समझ आई। अब सर टेस्ट में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे? बेटा 50, ठीक है। टेस्ट में आपको 50% पास चाहिए, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, 50 आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। और सर इंटर की परसेंटेज, बेटा इंटर की परसेंटेज देखो, अप्लाई करने के लिए आपकी 60% होनी चाहिए, ये अप्लाई वाली है, मतलब कि आप अप्लाई के लिए, अप्लाइंग फॉर टेस्ट या एडमिशन, ठीक है ना बहन ओ भाई, जो भी है मेरे बच्चों, सही। लेकिन सर एडमिशन पे आपका मेरिट देखा जाएगा, मतलब 60% अप्लाई के लिए हो गए, 50% टेस्ट पे पासिंग के लिए हो गए मेरे बच्चों, और कम अब आपके मेरिट देखा जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर की परसेंटेज, अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो, ठीक है ना, सेकेंड ईयर परसेंटेज आफ्टर टेस्ट क्लियर। सही। अब सेकेंड ईयर की परसेंटेज फ्लक्चुएट करती है भाई, 82, 83, अगर कोरोना वाला टाइम देखा जाए तो 90 भी गई हुई है। तो आपकी जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतने ज्यादा अच्छे आपके चांसेस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी 80 ही लाओगे तो एडमिशन होगा, 85 लाओगे तो एडमिशन होगा, जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि जितनी अच्छी, मतलब 82% से ज्यादा होगी तो आपके चांसेस ज्यादा होते चले जाएंगे। लेकिन कुछ कह नहीं सकते मेरिट में बेटा, कभी कभी मेरिट इतना नीचे आ जाता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत कई ऐसी चीजें हुई हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। क्योंकि परसेंटेज जब कराची बोर्ड का जो रिजल्ट था वो नीचे गया तो दैट इज परसेंटेजेस नीचे आना शुरू हो गई। सही। अच्छा जी सर, इनकी फीस देखो भाई, फीस के हिसाब से मतलब जो फीस का हिसाब किताब है वो एक काम करेंगे, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना लूंगा। लेकिन अगर आप फीस के हिसाब से बात करना चाहेंगे तो फीस में अगर फार्मेसी की बात करेंगे तो लाख रुपए तक आप रखेंगे, ठीक है ना, लाख से ऊपर ही रखेंगे। मैं पूरी की पूरी फीस का एक पूरा डिटेल बना के कि आप कितनी एक्सपेक्टेड होगी वो मैं आपको लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फीस के बारे में फिलहाल मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों से। सही। ये हो गया बेटा फार्मेसी वालों का काम, मतलब आपको मेडिकल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये अप्लाई के लिए होनी चाहिए परसेंटेज आपकी, और ये इसके लिए मतलब आप लोग सेकेंड ईयर की परसेंटेज आपका मेरिट देखा जाएगा, ठीक है बेटा। अब बीबीए में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बेटा आपका सेकेंड ईयर भले मेडिकल से हो, भले मेडिकल से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है ना, या कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है, आप सब इसके अंदर एलिजिबल है। बीबीए के अंदर हर कोई एलिजिबल है होता है, ठीक है ना। आप किसी भी मेडिकल से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई हो, आप लोग इसके अंदर एलिजिबल होंगे,
ठीक है ना। अब बच्चों का एक सवाल होता है कि सर कॉमर्स वाले, ये भी बच्चा भी अप्लाई कर रहा है, ये बच्चा भी अप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, टेस्ट किस 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 का देना है। अच्छा पहले इसका बता दूं, मैं फार्मेसी का टेस्ट का बताना भूलिए बेटा। फार्मेसी के जो टेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, जीके, ठीक है ना, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, ये आपके होंगे। सही है। अब अगर सोचे, मैं अगर अब मैं इसकी बात करता हूं, अगर कोई मेडिकल का बैकग्राउंड वाला बच्चा है और वो बीबीए करना चाहता है तो उसको इन्हीं सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश, जीके, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है, ठीक है, वो किन किन का टेस्ट देगा? देखिए जीके और इंग्लिश तो हर बच्चे ने देना है, भले वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखे, भले वो मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या कंप्यूटर साइंस का हो। जीके और इंग्लिश का टेस्ट मस्ट है, ये पोर्शन लाजमी आता है। फिर इसमें आपके ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पढ़े होंगे, ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट्स जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे। सेम कॉमर्स वाला बच्चा बेटा जीके और इंग्लिश तो देगा देगा, लेकिन साथ में बेटा उसके जो दूसरे पोर्शन होंगे वो होगा अकाउंट्स, ठीक है ना, इको, बिजनेस मैथ, ठीक है, सीजी और स्टैट्स। ठीक है। अब बच्चा बोले इतने सारे पोर्शन, देखो भाई ये एक पोर्शन आता है, ये एक पोर्शन है, ये 3 मिला के एक पोर्शन आता है, ये कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है ना। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो इन सब की तैयारी करेंगे। कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा किसकी तैयारी करेगा? जीके और इंग्लिश की तो करेगा, साथ में बेटा किसके कर लेगा? कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा अपनी तैयारी करेगा मैथ्स। अच्छा इसमें एक और भी बच्चा, भाई इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पता लगा मुझे कमेंट्स पूछेंगे सर क्या इंजीनियरिंग वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा करेगा मैथ्स की, फिजिक्स की और कंप्यूटर की तैयारी, अगर उसको बीबीए में जाना है तो। सही है। और अगर इंजीनियरिंग वाला बच्चा अप्लाई कर रहा है बीबीए के लिए तो भाई आपको जीके, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका टेस्ट देना पड़ेगा। सही। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर। अच्छा इसकी बीबीए के मॉर्निंग के टेस्ट होते हैं, इवनिंग का नहीं होता। मॉर्निंग में टेस्ट होगा, इवनिंग में नहीं होगा बेटा। 50 मार्क्स आपको टेस्ट क्लियरेंस में चाहिए और आपको जो एलिजिबल है वो कम से कम 55% इंटर में होना चाहिए, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर की परसेंटेज आप लोगों की चेक की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बीबीए फार्मेसी क्लियर हो गया होगा, बीबीए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मतलब बेटा यूबीआईटी। सही है। यूबीआईटी में कौन बच्चे जा सकते हैं? मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए। मैं अपना जो डस्टिंग वाला कपड़ा, मतलब डस्ट से मुराद ये जो इरेजर वाला है जिसको डस्टर कहते हैं, वो मैं रखना भूल गया अपने पास, इसलिए वजह से मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपने हाथों को गंदा करना पड़ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस में बेटा 3 चीजें आती हैं, बीएससीएस, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई और एआई। ठीक है। अब इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है। अब इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अंदर बेटा सेकेंड ईयर जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सही। अब बच्चों का सवाल है सर मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें लास्ट ईयर जो अभी 2025 का एडमिशन हुआ है उसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे एलिजिबल नहीं थे। दूसरी यूनिवर्सिटीज में है, एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन है कि जी कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा, ओ सॉरी मेडिकल वाला बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस में जा सकता है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में अब तक फिलहाल जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक फिलहाल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि मेडिकल वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में चला जाए। अगर करीबी कोई हो जाता है, मतलब जब एडमिशन करीब हो उस वक्त कोई डिसीजन हो जाता है तो वो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो तारीख है मेरे ख्याल से 26 या 26 अप्रैल, तो अभी तक फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स में जाना है तो आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे भाई? इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट कौन कौन सा टेस्ट देगा? जीके, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर वो बच्चा जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो, वो कौन कौन सा देगा भाई? वो आप देगा आपका जीके, इंग्लिश, ठीक है ना, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर। अच्छा एक और चीज बता दूं, इस डिपार्टमेंट के अंदर
DAE वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग जिसने की भी हो, जो कंप्यूटर में पढ़ा हुआ हो, इसने DAE CIT शेड जो भी आपके कंप्यूटर का प्रोग्राम है 3 साल प्रोग्राम जो कंप्यूटर का, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें मॉर्निंग का भी टेस्ट होगा, इवनिंग का भी टेस्ट होगा। BBA में सिर्फ मॉर्निंग के लिए टेस्ट होता है, इवनिंग के लिए नहीं होता। फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बेटा एडमिशन कब आएंगे? सितंबर, BBA के भी सितंबर है, सितंबर लास्ट मॉर्निंग का। ठीक है, और इवनिंग के एडमिशन बेटा दिसंबर में एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, आई होप कि मैंने बड़ी तो डिटेल एक वीडियो बना दी, वीडियो लंबी भी हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे जो सवालात आप लोगों के दिमाग में होंगे मेरे बेटा, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि वो सारे सवालात क्लियर हो चुके होंगे। टेस्ट पे मैंने बता दिया कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। 50% मार्क्स आपको चाहिए बेटा टेस्ट क्लियर करने के। ये मेजर डिपार्टमेंट है जिसमें हर बच्चा आना चाहता है। BBA में भी आप जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, भले आपका ताल्लुक कहीं से भी हो। ठीक है ना, आपका टेस्ट देखा जाएगा, आपकी अंदर की परसेंटेज देखी जाएगी, अगर आपका मेरिट बन रहा होगा तो आपको लाजमी बेटा एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट में बता देना का, चैनल को लाजमी सपोर्ट करना बेटा, क्योंकि हम इतनी डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपको कहीं और मिलेगी नहीं KU के हवाले से। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और किसके ऊपर वीडियो बनानी है, मैं फीस वगैरह सब सारी चीजें इंशाल्लाह बताता रहूंगा। टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकली टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होते हैं, और आपको उसी फॉर्मेट में तैयारी करवाई जाती है जैसा KU का टेस्ट होता है, ताकि बच्चों को आसानी हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।